सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं टैक्स के अपडेट्स, एमसीए के अपडेट्स और जीएसटी के अपडेट्स। जो प्रोविजंस आम इंसान के लिए, आम पब्लिक के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन्हें ही हम आसान भाषा में आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं। राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है कि अगर आप अपना घर बेच रहे हैं और उसके बदले में नया घर खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे आप ऐसा क्या करें, या फिर कब आप इन्वेस्टमेंट करें कि आपको वहां पे टैक्स बचाने का मौका मिले और कम से कम टैक्स पे करना पड़े, और वो भी बिल्कुल लीगली, किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी इसमें नहीं हो। राइट। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। राइट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई पर्सन अपना पुराना घर बेच के नया घर खरीदता है तो उसके लिए उसे इनकम टैक्स में विशेष छूट मिलती है, जिससे उन्हें उस इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके लिए इनकम टैक्स में एक सेक्शन बनाया गया है जिसका नंबर है सेक्शन 54। ठीक है, जिसका नंबर है सेक्शन 54, या यूं कहे धारा 54 के अंतर्गत। तो आयकर अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत आपको एक विशेष छूट प्राप्त हो सकती है अगर आप अपना पुराना घर बेच के नया घर खरीदते हैं तो। ठीक है, ये छूट क्या सर सबको मिलती है? पहला सवाल, तो आंसर इज नो, ये सबको नहीं मिलती है। ये छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो इंडिविजुअल और एचयूएफ की कैटेगरी में आते हैं। एचयूएफ क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर आपके एचयूएफ के नाम पे घर है तो भी आप इसकी छूट ले सकते हैं, और अगर इंडिविजुअल आपके नाम पे घर है तो भी आप इसकी छूट ले सकते हैं। राइट। तो सर हमें करना क्या होगा छूट लेने के लिए? तो सुनिए, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूं। देखिए, अगर आप अपना पुराना घर बेचते हैं और उसके बदले में एक नया घर परचेज करते हैं, ठीक है, और उस घर को बेचने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। ये मैं थोड़ा समझा देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। देखिए, कैपिटल गेन को मतलब कि बेचने पे होने वाले प्रॉफिट को, जिसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं, उसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। अगर आप प्रॉपर्टी को 2 साल तक रखते हुए बेच देते हैं, मतलब 2 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं, तो इस पे आपको शॉर्ट टर्म गेन या लॉस होता है। और अगर आप प्रॉपर्टी को अबो 2 इयर्स पे सोल्ड करते हैं तो इस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होता है। मतलब 2 साल तक बेचा तो हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे, 2 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे। राइट। तो ये सेक्शन जो बनाया गया है, सेक्शन 54, वो कहता है कि अगर आपने अपना पुराना घर बेचा और उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ है, और उससे आप एक नया घर परचेज करते हैं, तो वहां पे आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 54 में, और टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सवाल ये आता है कि सर जो हम नया घर खरीद रहे हैं इसमें हमें कितना पैसा लगाना है और कब लगाना है? राइट। तो अगर बात करें कितना पैसा लगाना है तो उसका जवाब है एलटीसीजी के बराबर का अमाउंट आपको यहां पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जितने में बेचा वो नहीं, जितना प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट के बराबर का अमाउंट आपको नए घर में लगा देना है। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब कि आपका टैक्स हो जाएगा 0। ओके, ठीक है सर। हम जो ये घर नया खरीदने की बात कर रहे हैं, ये हमें कब खरीदना है? क्या इसका कोई टाइमलाइन है? तो आंसर इज यस, इसका एक टाइमलाइन है। ठीक है, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास एक ही घर है। ठीक है, अब एक ही घर है तो वो अगर पहले घर बेच देगा तो भाई रहेगा कहां? सड़क पे थोड़ी रहेगा। ठीक है,
तो कई बार लोग क्या करते हैं कि पहले नया घर खरीद लेते हैं या बुक करवा लेते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, इस इधर से कुछ एडवांस आया, उससे नया घर खरीद लिया और फिर ये घर उसके नाम कर दिया, ऐसा कर लेते हैं। या फिर खुद के पास पैसा था, उससे पहले एक नया घर खरीद लिया और फिर ये जो पैसा आया इसको इसमें एडजस्ट कर लिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने पुराने घर को बेचने से पहले, तो आपको 1 साल का टाइम दिया गया है, ठीक है, बिफोर सेल में। तो अगर आप अपने पुराने घर को बेचने से 1 साल के भीतर भीतर, पहले वाले 1 साल के अंदर अंदर भी नया घर खरीदते हैं तो भी आपको इस सेक्शन में छूट मिल जाती है। और अगर बेचने के बाद 2 साल के अंदर अंदर नया घर खरीदते हैं तो भी आपको इसकी छूट मिल जाती है। समझ रहे हैं बात को? तो जिस दिन आपने पुराना घर बेचा उससे पहले 1 साल या आने वाले 2 साल में अगर आप नया घर परचेज कर लेते हैं तो आपको इसमें एग्जम्पशन मिल जाती है। अमाउंट उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आपको प्रॉफिट हुआ है। ओके, ठीक है। सर मुझे घर बनवाना है, मुझे खरीदना नहीं है, मुझे फ्लैट या घर रेडीमेड नहीं चाहिए, मुझे तो बनवाना है मेरे हिसाब से, तो क्या बनवाने की भी छूट है? यस, बनवाने की भी छूट है, पर बनवाने के लिए पहले का टाइम आपको नहीं दिया गया है। बनवाने के लिए आपको बेचने के बाद 3 साल का टाइम दिया गया है। 3 साल में आप अपना घर बनवा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास हो गया 3 साल, राइट। तो इसमें आपको जितना भी गेन हुआ है उसकी पूरी एग्जम्पशन मिल जाएगी, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ओके ओके, तो सर ये तो बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग चलाएंगे कि सर फिर तो हम एक काम करेंगे, जब हम नया घर बेचेंगे, नया घर खरीदेंगे, ठीक है, तो पुराने को बेच के नया खरीद लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, नए वाले को भी बेच देंगे, सिर्फ दिखाने के लिए खरीद लेंगे, ठीक है, ताकि हमें छूट भी मिल जाए और हमें घर भी ना रखना पड़े। ठीक, तो उसके लिए भी देखिए प्रोविजन रखा गया है कि नहीं, आप ऐसे गवर्नमेंट को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप जो नया घर परचेज करेंगे इसे आपको 3 साल तक मिनिमम होल्ड करना पड़ेगा। मतलब इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल, तो 3 साल तक एटलीस्ट आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, आप इसे सोल्ड नहीं कर सकते। ओके राइट, तो ये है आपका प्रोविजन। आई होप क्लियर होगा आपके। आगे चलते हैं सर, एक और डिस्कशन करते हैं कि सर कुछ लोगों का कहना है कि सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक घर बेचूं पुराना और 2 घर खरीद लूं। हमने कहा सर ऐसा क्यों करना आपको? बोले सर देखिए ऐसी सिचुएशन है मेरे साथ कि मैं क्या है होम टाउन से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, राइट, और मैं यहाँ पे सेटल हो गया शहर में। अब मुझे वहाँ पे जो एक पुराना घर है हमारा उसे बेचना है और मुझे 2 घर खरीदने हैं, एक वहाँ पे खरीदना है, एक यहाँ पे खरीदना है। तो क्या मैं 2 घर भी परचेज कर सकता हूँ? तो देखिए पहला ऐसा प्रोविजन नहीं था कि आप एक घर बेच के 2 घर खरीद पाए, पर रिसेंटली ऐसा प्रोविजन ऐड किया गया कि यस, सेक्शन 54 में ही आप एक घर बेच के 2 घर खरीद सकते हैं, ठीक है। पर ऐसी सिचुएशन बार बार तो नहीं आएगी, राइट, बार बार तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको वंस इन लाइफ टाइम दिया गया है, मतलब जिंदगी में एक बार ही ऐसा मौका दिया गया है जब आप एक घर को बेच के 2 घर खरीद सकते हैं। बाकी एक को बेच के एक खरीदना आप कितनी बार भी कर सकते हैं, राइट। तो ये मौका आपके पास जिंदगी में सिर्फ एक बार अवेलेबल है। ओके ठीक है। और क्या सर इसमें और भी कोई कंडीशन है? यस, इसमें एक कंडीशन और है। वो कंडीशन ये है कि आपका जो फायदा होगा इस पुराने घर को बेचने से वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो बेनिफिट है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपना पुराना घर बेचा, ठीक है, और उस पे आपको 1 करोड़ का फायदा हुआ, तो आप उससे 2 नए घर खरीद सकते हैं, ठीक है। दोनों घर का मिला के जो अमाउंट होगा, जैसे मान लीजिए आपने ये खरीद लिया 60 लाख का, ये खरीद लिया 40 लाख का, तो पूरा 1 करोड़ का बेनिफिट आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका टैक्स यहां पे बन जाएगा 0, ठीक है। बट अगर पुराने घर को बेचने से आपको प्रॉफिट 3 करोड़ का हुआ था,
मतलब कि 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ था, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। फिर आपको इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा और एक घर के बदले आप एक घर ही परचेज कर पाएंगे, राइट। तो ये है आपका सेक्शन 54। तो जब भी आप किसी पुराने घर को बेचने का प्लान करें तो इस चीज को ध्यान रखें। पर ध्यान रहे हमने वर्ड यूज किया है घर, तो अगर आप शॉप बेचते हैं, आप जमीन बेचते हैं, तो उस पर ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। ये प्रोविजन सिर्फ घर बेच के घर खरीदने पे ही अप्लीकेबल होंगे, राइट। तो एक घर बेच के एक घर आप कितनी भी बार खरीद सकते हैं, हालांकि उन पे होने वाला प्रॉफिट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और एक घर बेच के 2 घर खरीदने वाला प्रोविजन आप लाइफ में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपको लगा हो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिन पे आप टैक्स इम्प्लीकेशन जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं, हम उस पे भी आपके एक्सप्लेनेशन बना के आपको देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।